तो आपने देखा किस तरीके से जो वक्फ संशोधन बिल है उस पर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान देखिए कई बार ऐसा हमने की देखा कि बयानबाजी हुई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लोकसभा की तरह राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा। लाइफ टाइम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संसद का कानून है जिसे सभी को मानना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुसलमानों को उकसा रही है। सुनिए। ये जो वक्फ अमेंडमेंट पास हुआ है ये बेहतरीन बिल है। जो दिक्कतें दुश्वारियां वक्फ बोर्ड को थी वो सब दूर कर दी गई है। इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद न एक दरगाह छिनेगी, न मस्जिद, न कब्रिस्तान, न खानका। इसमें जो वक्फ बोर्ड में पहले बैठे हुए लोग थे जो वक्फ की जायदाद को बेच रहे थे, लूट रहे थे, लुटवा रहे थे, उनको जवाब मिलेगा। जो वक्फ की जायदाद है, कोई वाकिफ है जिसने वक्फ किया, मान लीजिए 100 एकड़ जमीन है, 80 एकड़ उसने गरीब मुसलमानों के लिए दे दिया। किसके लिए? यतीम बच्चे जिसके माँ बाप नहीं, विडोज, उनके लिए, जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए इस्तेमाल हुआ। 12,000 रुपये महीने में 5 स्टार होटल को दे दिया। दिल्ली में कई मस्जिद है जिसको गेस्ट हाउस में बदल दिया। मुसलमान वक्फ बोर्ड के अंदर थे तो वो गड़बड़ क्यों हो रही थी? आज तक सब गड़बड़ी रुकेगी। कोई भी वक्फ की जायदाद को खुर्द बुर्द नहीं कर पाएगा। और ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत मजबूती से कहा है। ऐसे तो दिन भर भाषण होता रहा पक्ष में विपक्ष में, लेकिन क्या बोला अमित शाह जी ने? बेहतरीन भाषण किया और सबसे अच्छा भाषण किया। सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस बिल से कोई डरने की जरूरत नहीं है। साफ कह दिया। लेकिन वही लोग हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, वही लोग आज मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये सोनिया जी क्या कर रही है? इतने साल से कांग्रेस की हुकूमत रही, वक्फ की जायदाद क्यों लूटी गई? जवाब दीजिए सोनिया जी। तब आप एक बार भी जबान आपकी नहीं खुली। आज कह रहे हैं कि संविधान पे हमला है, कहीं से स्वीकार नहीं है। ये बेहतरीन बिल है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, मुस्लिम समाज में एतबार क्यों नहीं रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल मैं बयान दे रहा हूं ना, मेरी बात पे ये एतबार करेंगे। LT न्यूज ने अभी हमसे बातचीत की है। अगर कोई कंफ्यूजन है कि तो वो कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। ये जब आपका मेरा टिक टैक देखेगा मुस्लिम समाज तो उसको लगेगा कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। 2013 में लालू यादव जी भी मांग की थी कि वक्फ पर अंकुश लगाया जाए। आपने सवाल, लालू यादव तो 4 मिनट बोले थे, मैं 49 मिनट बोला था। अब लालू यादव है तो आप लोग को वही याद रहता है। जो मुसलमान बोला वो थोड़ी याद रहेगा आपको कि वहां पहला वक्ता मैं था। उसमें फर्स्ट स्पीकर जो 2013 का बिल था, मिनिस्टर के रखने के बाद चर्चा की शुरुआत जो विपक्ष से होती वो मैंने की थी। और तब भी मैंने कहा था कि आपने डाक बंगला चौराहा लूट लिया। वही बात लालू जी ने मेरी बात पे सहमति जताई थी। और वक्फ बोर्ड में मैं पूछना चाहता हूं LT न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनसे कि आज तक मुस्लिम थे तो क्यों लूट गया जायदाद? क्यों वक्फ की जमीन की लूट की छूट हुई? क्यों लूटा और लुटेरों ने दूसरों को बांटा? उसको अगर रोक रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अब गरीब मुसलमान को मिलेगा। तो सर, क्या माना जाए कि आपकी इच्छा पूरी होगी? लालू यादव की इच्छा बीजेपी सरकार ने पूरी कर दी। हाँ, अमित शाह जी ने कहा ही। और अमित शाह जी ने तो हमारा नाम भी उसमें मेंशन किया, लालू जी ने मेंशन किया था तो उसमें मेंशन किया। और मैं आपको कहता हूं, आप मेरी स्पीच निकाल कर देख लीजिए। उस स्पीच में हमने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को और वक्फ के लुटेरों को एक्सपोज किया था। लाइव टाइम्स पर खबरों का